दिल्ली में पंजाब में किसानों की एकता ने 2020-21 में नई दिल्ली के बाहरी इलाकों में हुए विरोध प्रदर्शनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इससे बीजेपी नेतृत्व केंद्र सरकार पर 3 विवादास्पद कृषि कानूनों को निरस्त करने का बड़ा दबाव पड़ा था। हालांकि पिछले 2 साल में किसान संगठनों के विभाजित होने और नए गठबंधन करने के साथ उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं। कृषि कानूनों को निरस्त करने के बाद दिसंबर 2021 में किसानों के घर वापस लौटने के बाद कृषि समूह के बीच नए संयोजन और विभाजन सामने आए हैं। किसान संगठनों में असहमतियां बढ़ गई हैं। इससे समूह के भीतर कई टुकड़े हो गए हैं। सक्रिय किसान संगठनों की संख्या बढ़कर लगभग 50 हो गई है। वहीं नवंबर 2020 में कानूनों को सामूहिक रूप से चुनौती देने के लिए एकजुट 32 किसान संगठन एकजुट हुए थे। अब किसान संगठन यानी 13 फरवरी को विरोध प्रदर्शनों के एक और दौर की तैयारी कर चुके हैं। इस क्रम में उन्होंने दिल्ली कूच का ऐलान किया है। यह स्पष्ट हो गया है कि विभाजन बढ़ने से भ्रम पैदा कर दिया है। जब विभिन्न समूह विरोध प्रदर्शन करते हैं तो उनके साझा उद्देश्यों के बावजूद मुख्य रूप से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी हासिल करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ साल 2020-21 के दौरान हुए किसान आंदोलन में 1 साल से अधिक समय तक दिल्ली में डटे रहने वाले प्रमुख किसान नेता और संगठन इस बार दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। उस वक्त संयुक्त किसान मोर्चा एसकेएम के बैनर तले 35 किसान संगठन और 400 से ज्यादा छोटे संगठन दिल्ली पहुंचे थे। प्रमुख किसान संगठनों में से 31 तो अकेले पंजाब से थे। कुछ संगठन हरियाणा और एमपी से थे। इस बार किसानों के दिल्ली चलो मार्च में 5 से 7 संगठन ही शामिल हैं। खास बात यह है कि एसकेएम खुद इस मार्च में ज्यादा सक्रिय नहीं है। एसकेएम ने 16 फरवरी को ग्रामीण भारत बंद और औद्योगिक बंद का आह्वान किया है। यह अलग बात है कि दिल्ली चलो मार्च में सैकड़ों संगठनों के शामिल होने का बड़ा दावा किया जा रहा है। बता दें कि इससे पहले किसान आंदोलन के दौरान एसकेएम ने तय किया था कि कोई भी सदस्य किसी राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर नहीं जाएगा, न ही किसी राजनेता को एसकेएम के मंच पर जगह मिलेगी। आंदोलन खत्म होने के बाद एसकेएम ने कहा था कि मोर्चे का नाम किसी भी राजनीतिक गतिविधि में शामिल नहीं किया जाएगा। अगर कोई सदस्य इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे निलंबन का सामना करना पड़ेगा। दूसरी तरफ दिल्ली में 2020-21 के दौरान आंदोलन से जुड़े कई संगठनों ने पंजाब में विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी। इस बात पर संयुक्त किसान मोर्चे के पदाधिकारियों और किसान संगठनों के बीच बड़ा टकराव हो गया था। पंजाब के किसान संगठनों का कहना था कि संयुक्त किसान मोर्चा और एसकेएम ने 23 संगठनों को निलंबित कर दिया है, जबकि उनमें से केवल 8 संगठन ही सीधे तौर पर चुनाव में कूदे थे। उस वक्त किसान नेताओं का कहना था कि अगर किसी ने एसकेएम के नियमों का उल्लंघन किया तो उसकी सजा व्यक्ति को मिलेगी, न कि पूरे संगठन को। बहरहाल पिछले बार के आंदोलन से इस बार के आंदोलन में एक नई बात सामने आई है। पिछले बार के आंदोलन में संगठन की संख्या 32 थी, जबकि इस बार संगठन की संख्या बढ़ करके 50 हो गई है। वीडियो डेस्क एनबीटी ऑनलाइन।